राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। वह कहानी है एक कुएं की। एक गांव में एक कुआं था। उस कुएं का जल बहुत मीठा था और गांव के सब लोग उस कुएं का पानी पीते थे। लेकिन खाली पानी ही मीठा नहीं था। उस कुएं को एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ था कि उसका पानी जो भी व्यक्ति पिएगा उसकी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए दूर दूर के शहरों से, दूर दूर के नगरों से, दूर दूर के गांवों से लोग आते थे और उस कुएं का जल पीकर अपनी बीमारियां ठीक करते थे। लेकिन हर चीज़ हमेशा एक सी तो नहीं रहती। धीमे धीमे समय बदलता गया, समय बढ़ता गया, समय व्यतीत होता गया और समय के साथ साथ वो कुआं भी बूढ़ा होता गया। जैसे जैसे वो कुआं बूढ़ा होने लगा तो उसकी ये जादुई शक्ति क्षीण होने लगी, मतलब कम होने लगी। अब उसका जल पीने से सबकी बीमारियां जो पहले ठीक हो जाती थी वो ठीक होनी बंद हो गई। ये सोचकर कुएं को बड़ा दुख हुआ। अब दुख क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने वहां पर आकर जल पीना बंद कर दिया। लोगों ने अपना दूसरा साधन ढूंढ लिया जल पीने का। कुआं बड़ा परेशान हो गया कि अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूं, मेरे पास कोई भी नहीं आता है। एक दिन एक बुढ़िया उस कुएं के पास आई। उसकी आंखें कमजोर थीं। उसने उस कुएं में से पानी निकाल कर पिया और बोली, कुएं, मैंने तुम्हारा जल पिया है, तुम मेरी आंखों की रोशनी को ठीक कर दो। लेकिन उस कुएं की तो शक्ति खत्म हो चुकी थी, तो उस बुढ़िया माई की आंखों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो कुआं बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। लेकिन एक दिन एक परी उधर से घूम रही थी। वो आई, उसने देखा कुआं रो रहा है। बोली, अरे तुम क्यों रो रहे हो कुएं? तो कुआं बोला, मेरा कुएं का पानी बहुत मीठा था, सब लोग पीते थे, मेरे कुएं के चारों तरफ भीड़ लगी रहती थी जिससे मेरा मन भी लगता था, यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ मेरी बूढ़ी शक्तियों क्षीण हो गई हैं, जिससे मेरा जादू खत्म हो गया है और जो मेरा पानी पीने से ठीक हो जाते थे अब वो असर खत्म हो गया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो परी सोच कर बोली कि क्या मैं तुम्हारे कुएं का पानी पी लूं? तो कुआं बोला, बिल्कुल आप पी सकते हो। फिर परी बोली कि मेरा जो परिदेश है वहाँ पर भी एक तालाब था, वो बिल्कुल सूख गया है, तो क्या मैं तुम्हारे कुएं का पानी अपने तालाब में भर लूं? कुआं तो बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल नेचर का था। कुआं बोला, हाँ आप भर लो। तो परी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक पाइप अपने परिदेश के ऊपर तक पहुंचा दिया और वहां का तालाब भरने लगा। जब वहाँ तालाब भरने लगा तो जो वहाँ पर और परियां थीं और परियों की रानी थी, उसने देखा, अरे ये जल आखिर आ कहाँ से रहा है। उन लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई और वो लोगों ने अपने जादू के जोर से समझ लिया कि ये जल कहाँ से आ रहा है, और वो लोग सब परी और परियों की रानी नीचे आ गईं। नीचे आकर उन लोगों ने उस परी से पूछा कि क्या हुआ, तुम इसका जल क्यों ले रही हो? तब वह परी बोली कि महारानी जी, ये बहुत अच्छा कुआं है, यह बहुत दयालु है, इसका हृदय बहुत उदार है, मतलब वो बहुत हेल्पिंग नेचर का है। लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया है तो अब कोई भी इसका जल नहीं पीता, क्योंकि इसका जल पीने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। अब वो बीमारियां नहीं ठीक हो पा रही हैं क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है, तो इसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। जो रानी आई थी ऊपर से परिदेश से, वो बहुत खुश हुई। बोली, तुम्हारे कुएं का पानी तो बहुत मीठा है और उसने हमारे परिदेश का भी कुआं एकदम भर दिया है। अब बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ तो बताओ। तब कुआं बोला कि परी जी, आपको नमस्कार है, बस आप तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा जो जल है वो फिर से पीने योग्य हो जाए और इससे सभी बीमारियां दूर होने लगें। यह सुनकर परी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। और परी के जादू के जोर से परी ने ऐसे ऐसे छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाने से जो जादू हुआ उससे एक तो जल मीठा हो गया, दूसरी बात ये हुई कि उसकी जादुई शक्तियाँ वापस आ गईं और कुआं फिर से जवान हो गया। दोस्तों, जब पूरी चीज़ें प्रॉपर हो गई जैसे पहले थी, कुआं बहुत खुश हुआ। सब रानियां अपने घर चली गईं। कुएं का पानी पीने से जो सब लोगों की बीमारियां ठीक होती थी, ये बातें पूरे नगर में फैल गईं और सब लोग वापस से
उसी तरह से जल पीने के लिए कुएं के पास आने लगे। उन बूढ़ी माई की आंखों की रोशनी भी बिल्कुल वापस आ गई। सब लोग बहुत खुश हुए और कुएं के चारों तरफ फिर से वैसा ही मतलब रौनक हो गई। कुआं बहुत खुश हुआ और अब वो बहुत ही ज़्यादा मन से दुआएं देता था और सब लोगों के कष्ट हर लेता था। उसके जल से सब लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ताकत और क्षमता अपनी जगह है, लेकिन आपके अंदर उस ताकत या क्षमता को देने की इच्छा भी होनी चाहिए। आपको घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपके अंदर कोई क्षमता है तो आप उसको दूसरों को ज़रूर से दें, वो भी फ्री में देंगे, सेवा भाव से देंगे, तो आपकी कभी भी बेकदरी नहीं होगी और आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे। धन्यवाद।